तेज प्रताप ने करीब 7 दिन बाद चुप्पी तोड़ी और उन्होंने माता पिता के फैसले को स्वीकार करते हुए एक सवाल छेड़ दिया। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि जो भी फैसला उनके माता पिता ने लिया है, उनके माता पिता की खुशी के लिए वो साथ हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया कि अगर उनके पिता नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती, और अगर पार्टी नहीं होती तो उनके साथ यानी तेज प्रताप के साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग नहीं होते। किस तरफ इशारा है उनका, मैं बात करूंगी। जेडीयू से हमारे साथ इस वक्त नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन जी मौजूद हैं। क्या लगता है तेज प्रताप किसके संदर्भ में ये बातें कह रहे हैं कि जयचंद जैसे लालची लोगों ने उनके साथ राजनीति की है? देखिए, दरअसल ये आरजेडी के बिगड़ैल राजकुमार और उन्होंने जो पलटवार किया है ये सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और उनकी मंडली पर है। उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। परिवार दो खेमे में बटा हुआ है। परिवारवादी पार्टियों की जो सबसे बड़ी त्रासदी है कि इसी तरीके से ये पार्टियां समाप्त होती रही हैं और एक बड़े बिखराव की तरफ आरजेडी बढ़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक तौर पर हालात बहुत ही प्रतिकूल हैं। आरजेडी अस्तित्व संकट के दौर से जूझ रहा है और 2010 से भी बुरे हालात हैं। वैसी स्थिति में जो ये फेसबुक, ट्विटर, एक्स हैंडल पर इस तरह के जो भी स्टेटस अपलोड हो रहे हैं, उससे बात बिल्कुल साफ है कि तेज प्रताप बहुत आसानी से मानने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच ऐश्वर्या की जो वेदना है और जो यात्राएं उन्होंने सही हैं, उसके लिए जवाबदेह तो तेज प्रताप और लालू परिवार दोनों ही हैं। और ये खुलकर के ऐश्वर्या ने कहा है कि जब ये पता था कि तेज प्रताप किसी रिश्ते में पहले से थे, फिर उन्हें शादी में क्यों बांधा गया। और उस दौरान जो कुछ भी ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार ने किया है वो पहले से पब्लिक डोमेन में है। तो अब ये पूरा का पूरा मसला बढ़ता हुआ दिख रहा है और हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि ये आरजेडी की ताबूत में एक गहरा कील आज तेज प्रताप ने फिर ठोक दिया है। सवाल ये है कि तेज प्रताप जो पिछले 7 दिन से चुप बैठे हुए हैं और हमने उनके जिस लड़की के साथ वो अपने रिश्ते के बारे में उनके सोशल मीडिया हैंडल से ऐलान किया था, हमने उनके भाई आकाश से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने भी कहा कि तेज प्रताप राजनीति के शिकार हुए हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है जो एक परिवार के अंदर चल रही है, और क्या एक भाई ही दूसरे भाई के पीछे है? क्योंकि यही इशारा उनकी तरफ से भी किया गया। एक परिवार ही प्रथम परिवार है आरजेडी का। सारे जो शीर्ष सांगठनिक पद हों या विधायी पद हों वो परिवार के सदस्यों ने ही संभाल रखा है। तेज प्रताप को ये रेबड़ी नहीं मिली थी। वो एमएलए थे, पहले मंत्री थे, लेकिन केंद्रीय भूमिका में बराबर तेजस्वी यादव रहे। तो ये परिवार के अंदर का जो कला है उसको कहीं से कोई एक कारण मिलना चाहिए था और तेजस्वी यादव ने गहरी चाल चली। तेज प्रताप बेनकाब हुए। अब तेज प्रताप के लिए संकट है कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वो किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्या उनका राजनीतिक भविष्य होगा। लेकिन इससे इतर बिहार को ये देखना है कि ऐसे जंगल राज वाली पार्टी को ऐसा सबक क्यों नहीं सिखा दिया जाए कि परिवारवादी पार्टियों को एक गहरा संदेश बिहार की ओर से मिल जाए। और निसंदेह आरजेडी को ये संदेश बिहार की जनता देगी। 2010 उनके लिए बहुत ही मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। 2025 बहुत ही मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.